ああ、本当に落ちてる。取ってきて。ふざけんな。その辺にまだクマがいたらどうすんだ。取ってきたらおっぱい触らせてよ。Hello to all the homo sapiens out there. Let me ask you one thing. अगर तुम एक टिपिकल वीबो तो तुमने ऐसे एनिमेस तो जरूर देखे होंगे जो एक और सीजन डिजर्व करते हैं पर उन सीजन्स का कुछ अता पता ही नहीं. It's like waiting for your father who left to get the milk. Looks like we're out of milk. I'll be right back. तो आओ यार, आज हम ऐसी एनिमेस की बात करेंगे जो एक और सीजन डिजर्व करते हैं. सो लेट्स रोल. नंबर 1, योना ऑफ द डॉन. सो एक किंगडम है जिसका नाम है कोका और वहां रहते हैं एक पापा की परी और उसका पापा, द किंग ऑफ द किंगडम. इस पापा की परी जिसका नाम है योना, शी सराउंडेड विद पीस एंड लग्जरी और इसका एक बॉडीगार्ड स्लैश चाइल्डहुड फ्रेंड होता है जिसका नाम है सन हॉक. और एक कजिन स्लैश क्रश होता है जिसका नाम है सुवॉन. सब सही चल रहा होता है पर तभी बिट्रेयल, धोखा, मर्डर ऑफ द किंग. गेस करो बिट्रेयल किसने किया? योना के कजिन स्लैश क्रश ने. करो, और टॉक्सिक बंदे पसंद है ना, भुग तो अभी बुड्ढे को मार दिया. एनीवेज, इसी बीच योना के भी एल लगने वाले होते हैं पर शी एस्केप फ्रॉम द किंगडम विथ हर बॉडीगार्ड स्लैश चाइल्डहुड फ्रेंड. अभी ऑब्वियस है यहाँ से रिवेंज आर्क शुरू होगा. शी गेट्स हेल्प फ्रॉम अदर बैड एज कैरेक्टर्स. द जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग. फीमेल ऑडियंस पर ज़्यादा टारगेटेड है. ओवरऑल काफ़ी तगड़ी एनीमे, यू शुड डेफिनेटली वॉच. लेकिन सीजन 2 की मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि सीजन 1 वॉज जस्ट बिल्डअप. जर्नी अभी बाकी है. बट वेयर इज द जर्नी? ऑफ कोर्स यू कैन चेक आउट द मांगा, इट्स देयर एंड इट्स ऑन गोइंग. बाय द वे 9 साल हो गए अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया और योना ऑफ द डॉन वॉज नॉट दैट पॉपुलर इन जापान. सो बेसिकली योना कुडंट मेक इनफ मनी देयर. मे बी दिस कुड बी द मेजर रीजन. अगर तुम्हें ये एनीमे देखनी है तो मेक श्योर टू चेक आउट द मांगा. अगर मांगा भी नहीं देखनी तो जस्ट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई. नंबर 2, हेवनली डिल्यूजन. कुछ साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एक कहर बरसता है एक डेंजरस मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स का और प्रेजेंट टाइम में बचता है तो बस कुछ टूटे बिल्डिंग्स और कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स. और इन सबसे दूर एक आइसोलेटेड फैसिलिटी होती है जहां बच्चों को शेल्टर दिया जाता है और पीस दिया जाता है. पर इन बच्चों में चुल होती है कि आउटसाइड ऑफ दिस फैसिलिटी क्या है. बेसिकली लाइक अटैक ऑन टाइटन. हमारे दो मेन कैरेक्टर, एक मारू जिसका गोल होता है टू फाइंड हेवन. अब इसे भी नहीं पता कि ये हेवन कहाँ है और क्या है. और दूसरी मेन कैरेक्टर होती है कुरिको. भाई ये नेक्स्ट लेवल ट्रैप है. तुम्हें लगता होगा हाकू ट्रैप है. अब तुम ये देखो, देख के बोलोगे कि भाई शी गॉट देम थिंग्स, हाउ शी कैन बी अ ट्रैप. भाई एनीमे देख के ही फाइंड आउट कर लो. अभी रही बात सीजन 2 की, तो अभी तक इसका सीजन 2 अनाउंस नहीं हुआ है बिकॉज देयर इज नॉट इनफ मटेरियल. और इसके 50% चांसेस है कि ये 2025 की एंडिंग तक आ जाएगा. रिमेंबर आई सेड 50% क्योंकि इसका मांगा ज़्यादा बिक नहीं पाया है. पर ओवरऑल इट्स अ गुड एनीमे. अगर तुम्हें ज़्यादा ही वियर्ड फेटिशेस हो तो इट्स फॉर यू. नंबर 3, बोर्डिंग स्कूल जूलियट. एक स्कूल है जिसका नाम डालिया अकेडमी बोर्डिंग स्कूल है. वहाँ जाते हैं 2 कंट्रीज के स्टूडेंट, एक नेशन ऑफ टोवा और प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट. इन 2 कंट्रीज के बीच 36 का आंकड़ा होता है और इसी कारण से इन्हें सेपरेट डॉर्मेटरी असाइन की जाती है. एक ब्लैक डॉग डॉर्मेटरी फॉर द टोवास एंड द वाइट कैट डॉर्मेटरी फॉर द वेस्ट. पर हमारा MC रोमियो इनाजुका होता है ब्लैक डॉग डॉर्मेटरी में. और अनलाइक अस, इसकी एक कानोजो पर्सिया भी होती है जो कि होती है वाइट कैट डॉर्मेटरी में. ऑलरेडी रिलेशनशिप में दरार. और ऑफ कोर्स इन दोनों को अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना पड़ता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रबल. ओवरऑल वेरी होलसम रोम कॉम एंड अंडररेटेड एनीमे, डेफिनेटली वॉच. बट सीजन 2 का अभी कंफर्म नहीं हुआ है कुछ भी. इट्स वेरी हार्ड टू गेट न्यू सीजन्स फॉर अंडररेटेड एनिमेज लाइक दिस. नंबर 4 पे आता है डोरोरो. इस एनीमे का क्या ही पता, ऑलमोस्ट सभी ने देखा या फिर सुना जरूर होगा. पर जिनको भी नहीं पता, इस एनीमे में हमारे 2 MC कैरेक्टर्स, एक ह्याकीमारू और एक डोरोरो, ये दोनों ट्रैवलिंग पार्टनर होते हैं और इनकी जर्नी में इनको फाइट करना पड़ता है मिथिकल क्रिएचर्स से जिन्होंने ह्याकीमारू के बॉडी पार्ट्स को चुराए होते हैं. एंड वॉच दिस एनीमे टू फाइंड आउट कि ये कैसे अपने बॉडी पार्ट्स वापस लेता है और क्यों इसके बॉडी पार्ट्स चुराए गए होते हैं. ओवरऑल इट्स मस्ट वॉच एनीमे. बट इस एनीमे ने ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट कि कुछ गिने चुने आर्क्स. चलो सीजन 2 तो नहीं पर एक मूवी तो बनती है. आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 पे आता है विनलैंड सागा. अभी के जनरेशन की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस. अगर तुमने ये नहीं देखा तो यू आर बेसिकली लिविंग अंडर अ ह्यूज एस रॉक. इसके टोटल 2 सीजन्स है, ईच हैविंग 12 EPs. सीजन 1 में हमारा मेन कैरेक्टर थॉरफिन, ही स्नीक्स आउट इन अ शिप ऑन अ मिशन विदाउट नोइंग हिज फादर. और वो कोई मिशन नहीं रहता, वो इट्स अ चीप ट्रिक टू किल थॉरफिन्स फादर, जो कि पूरे एनिमे में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है. पर गेस व्हाट, दैट चीप ट्रिक डज वर्क. तुम पूछ रहे हो कैसे? क्योंकि ऑथर को रिवेंज आर्क चालू करना है और वो कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ओपी हो गया था. और तो तुम्हें पता ही है कि कोई कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ओपी हो जाए तो उसके साथ क्या होता है. एनीवेज, आफ्टर विटनेसिंग हिज फादर्स डेथ,
थॉरफिन के अंदर का जानवर जाग जाता है दैट लीड्स टू बैडएस कैरेक्टर डेवलपमेंट। और थॉरफिन ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत बैड एस कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एस्केलेड, थॉरकेल। एनीवेज लेट्स हॉप ऑन टू सीजन 2। और हाँ, ये मैं स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ, जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा तो प्लीज ये पार्ट स्किप कर देना। एनीवेज तो सीजन 2 में थॉरफिन ठंडा हो जाता है और इसको रियलाइज होता है कि मैन किलिंग पीपल इज नॉट कूल एनीमोर मैन। यही सोच के उसे रिग्रेट होता है और ही ट्राइज टू फाइंड पीस, जो कि है विनलैंड। और ऐसी सीजन 2 एंड होता है लिविंग ऑडियंस ऑन क्लिफ हैंगर। रही बात सीजन 3 की, तो अभी तक कुछ ऑफिशियल न्यूज नहीं मिली है, बट इट विल कम एट सम पॉइंट फॉर श्योर, क्योंकि पूरी स्टोरी अभी तक कवर हुई नहीं है। यप, सो दैट्स इट। ये थे एनिमे दैट डिजर्व्स अनदर सीजन। और लेट मी नो इफ दिस वीडियो डिजर्व्स अनदर पार्ट, ठीक है। और हाँ, इफ यू डोंट सब्सक्राइब, यू विल बिकम डिडीज नेक्स्ट विक्टिम।